बोले नारी गृहद्वारि जना स्मशाने। और जिन गांव नगर वालों से तुम बैर करते हो, जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, जिनको तुम छोटा मानते हो, अनादर करते हो, वे तुम्हारे नगर के लोग भी चाहे हंस करके जाएं या रो करके जाएं मेरे बंधुओं, लेकिन वो लोग आपको शमशान घाट तक लेकर के जाएंगे। और शमशान घाट के बाद जो चिता पर रख करके चिता में आग कौन लगाएगा? जिस बेटे के लिए तुमने अपने जीवन में सारे कुकर्मों का पार कर दिया है हद, धन कमाने के लिए, वह बेटा ही आपकी चिता को आग लगा करके जलाएगा, जिसको आपने संपूर्ण संपत्ति सौंपी है। और पुत्र भी आग लगाने के बाद वहां से निवृत्त हो जाएगा देवी। और उसके बाद क्या होगा? बोले कर्मानुगो गच्छति जीवलोके। फिर तुम्हारा कर्म और ये तुम्हारी जीवात्मा यही दो यमपुरी में जाएंगे और तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा। और तब तुम्हारे कर्मों के अनुरूप तुम्हें कुत्ता, भेड़, बकरी, उल्लू, चमगादड़, सुअर का जन्म मिलता है। इसीलिए कहा कि कर्म करो। और भगवान भी बार बार कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस चाखा। इसलिए जिन जिन ने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाए हैं। श्री नारद जी के पास गए। नारद जी से महर्षियों ने कहा, प्रभु इस संसार में कोई ऐसा स्थान पवित्र नहीं दिखाई देता है जहां बैठ करके हम भगवान के नाम की कथा का गुणगान करें। यदि थोड़ा बहुत कहीं जगह दिखता भी है तो हम लोग साधना करने जाते हैं और बस जाते समय में राक्षसों का उपद्रव होता है, साधना हमारी छूट जाती है। राक्षसों के उपद्रव से मेरा यज्ञ जो है नष्ट हो जाता है। प्रभु कोई ऐसा पावन भूमि, ऐसा कोई पावन स्थान बताइए जहां राक्षस समूहों से सुरक्षा भी हो और वह भूमि भी अत्यंत पावन हो। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो चलते हैं पितामह ब्रह्मा के पास। नारद जी सबको लेकर के पितामह ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी ने सबको साथ में लेकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान हरि से ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु ये ऋषि महर्षि लोग आपकी कथा सुनना चाहते हैं, कोई पावन भूमि आपके दृष्टि में हो तो बताइए जहां बैठ करके ये भगवान की कथा सुन सके। भगवान ने ऋषियों से कहा, ऋषियों चिंता मत करो आप, मैं एक सुंदर भूमि का चयन कर रहा हूं। मैं अपने चक्र सुदर्शन को, समय कितना हो गया? अच्छा, समय ज्यादा हो गया। आप लोग बैठिए, 5-10 मिनट और करके आरती करा देंगे, कल से समय से कथा होगी। ऋषियों ने कहा, प्रभु कोई पावन भूमि बताइए जहां बैठ करके आपके नाम का गुणगान कर सके। तब भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आह्वान किया और कहा, जाइए, ये चक्र सुदर्शन जहां जाएंगे और जिस पावन भूमि को ये स्पर्श करेंगे वहीं की भूमि सबसे उत्तम और पवित्र सुरक्षित भूमि कही जाएगी। और आगे आगे चक्र सुदर्शन भगवान और पीछे पीछे ऋषि महर्षि लोग आए
और वही वो भूमि लखनऊ के बगल में सीतापुर नामक जिला में आकर के जैसे ही उसकी निमि ने पृथ्वी को स्पर्श किया तो वहाँ एक बहुत बड़ा तीर्थ बन गया जिसको चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। बोल चक्र तीर्थ भगवान की जय। और वो चक्र सुदर्शन भगवान उसी भूमि को विदीर्ण करते हुए पाताल लोक में समाविष्ट हो गए और उसी पावन भूमि का नाम पड़ा नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय। उसी नैमिषारण्य धाम में 88,000 ऋषि बैठ करके सूत जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान कराया और सबने बैठ करके भगवान की कथा श्रवण की। और वहीं पर